बिजनेस स्टडी के और भी क्वेश्चंस मिले हैं जिसमें कि हम, अगर आप सारे एग्ज़ाम के पेपर अभी तक के ले के देखोगे तो अधिकतर क्वेश्चंस यानी अधिकतर चैप्टर हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहा है, जैसे कि मैनेजमेंट का, मनी मार्केट हो सकता है, ट्रेडिंग ले सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमेशा आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, एक्सप्लेन कीजिए इसको। फिर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन है, कैसे, एक प्रबंध क्या एक पेशा है, कैसे बताना आपको है, अथवा में क्वेश्चंस था। फिर है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती है। फिर है कि उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उदारीकरण हमेशा ही रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि आर्थिक वातावरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आया है आपके एग्जाम में। नियोजन प्रक्रिया के निहित कदमों की सूची तैयार कीजिए, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगर आप सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके सारे आंसर अपने आप बनते जाएंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, यानी कि उद्देश्य और नीतियों में अंतर क्या है ये बताना पड़ेगा आपको। ये नहीं आता कोई बात नहीं, नियोजन तो आता होगा। प्लानिंग प्रोसेस क्या है, उसके क्या क्या चरण है, क्या क्या कदम है, ये बताना पड़ेगा आपको। 15 में है कि अच्छे संगठन के लिए क्या क्या आवश्यक बातें होनी चाहिए। एक गुड ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छे संगठन के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, बातें हैं, वो बताना है आपको। एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्या क्या चीज़ें, दोनों में अंतर आपको बताना पड़ेगा, यानी कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए। फिर 16 में स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग के क्या क्या चार्ज लाभ है, आपको वो बताना पड़ेगा कि आफ्टर ट्रेनिंग उसमें क्या क्या लाभ होती है। एक्सप्लेन ब्रीफ द एडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट वेज पेमेंट सिस्टम, यानी कि समय अनुसार जो मजदूरी भुगतान के लाभों का संक्षेप में बताइए। फिर है कि 17 में डिस्कस क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर का क्या क्या क्वालिटीज है, यानी कि एक अच्छे नेता के गुणों को वर्णन करें। फिर है उसके और में दिया हुआ है क्वेश्चन 17 का कि एक संदेश वाहन एनी 4 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में है। फिर 18 में आपका है कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल इन बिजनेस एंटरप्राइजेस में, इसमें आपका बताना है कि एक संस्था में, एक व्यवसायिक संस्था में नियंत्रण का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, आपको ये बताना पड़ेगा। फिर 18 का अथवा में दिया है कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या क्या इसका मध्य क्या क्या संबंध है, ये बताना पड़ेगा। फिर 19 में कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, एक फाइनेंशियल एक वित्त नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है। फिर व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, एक वित्त नियोजन में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं, ये बताना है। फिर है उसका अथवा में कि एक्सप्लेन इन ब्रीफली एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या उद्देश्य है, यानी कि वित्तीय प्रबंध के कोई 3 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव आपको बताना पड़ेगा। फिर 20 में आपके कि डिस्कस एंड ब्रीफ द मनी मार्केट क्या है, मुद्रा बाजार क्या है, इसके बारे में बताना है। फिर उसके अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो मनी मार्केट तो बेस्ट है। एनी 2 फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको 2 फीचर्स ही बताना पड़ेगा। 21 नंबर है कि विज्ञापन की परिभाषा क्या है, आराम से लिख सकते हैं, उसकी अथवा में भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। फिर 22 में क्या कि डिस्कस द वेरियस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग विपणन मिश्रण के विभिन्न तत्व क्या क्या है, वो बताना आपको। फिर एक्सप्लेन एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू सेफ गार्ड हिज इंटरेस्ट, यानी कि अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपभोक्ता के लिए 4 उत्तरदायित्व क्या क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको ग्रुप सी में आप आ जाएंगे और उसमें 7 क्वेश्चन रहेगा और आपको उसको सही ढंग से लिखना पड़ेगा, तब आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 7 क्वेश्चन के हर एक के 6 मार्क्स है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंध को सामाजिक विज्ञान भी विज्ञान और कला क्यों कहते हैं, यानी कि वाई इज मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस एज वेल एज एन आर्ट, उसे क्यों हम लोग सोशल साइंस भी कह सकते हैं
आर्ट भी, कला भी कैसे कहते हैं। एंड डिफाइन मैनेजमेंट, व्हाट आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या 5 कार्य है ये बताना है। फिर 24th में इस दोनों में से कोई एक करना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफली द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, यानी कि हेनरी फ्योल के इधर जो प्रतिपादित सिद्धांत है आपको ये बताना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता उसको ऊपर में दिया है नहीं, उसको नेक्स्ट में है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, उसका क्या क्या फीचर है, ये तो आसानी से लिख सकते हैं कोई भी। 25th में है कि व्हाट इज स्टाफिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस इन अ लार्ज बिजनेस फर्म। नियुक्तिकरण क्या है, एक बड़े व्यावसायिक फर्म में नियुक्तिकरण की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करें। व्हाट इज स्टाफिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस इन अ लार्ज बिजनेस फर्म। और में क्वेश्चन है कि स्टेट द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्टाफिंग, यानी कि नियुक्तिकरण क्या है और नियुक्तिकरण की प्रगति का वर्णन कीजिए, कैसे करके नियुक्तिकरण होता है, ये सब आपको उसमें लिखना पड़ेगा। 26 नंबर है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड लीडरशिप एज डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एक प्रबंध के निर्देशन कार्य के अंतर्गत एक अच्छे नेतृत्व के महत्व को बताइए। व्हाट इज द मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या है, विप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों को संक्षेप में बताइए, ये हो जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज वाई डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशंस में, आपको विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, एक बड़े संगठन के लिए ये क्यों आवश्यक है, ये बताना है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज एडवांटेजेस, एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेजेस भी आपको बताना पड़ेगा, यानी कि संगठन के क्या क्या ढांचा आपको उससे आप क्या समझते हैं, उसका लाभ क्या क्या है, ये बताना है आपको। एंड 28 नंबर में है कि आप व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्रूटमेंट, यानी कि कार्यशील जो पूंजी है उसकी आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से घटक है, ये बताना है आपको, उसको फिर डिफाइन भी करना पड़ेगा। 20 उसको और में है एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है कि भारतीय प्रतिभूति, यानी कि प्रोटेक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के लिए 5 रक्षात्मक क्या क्या कार्य है सेबी के, वो बताना है आपको। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्सचर, तो विपणन मिश्रण के विभिन्न तत्व का वर्णन करें। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेंचाइजीज बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इसका फीचर्स ही बताना है आपको। थैंक यू।